दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर, उसके बेसमेंट में पानी भर गया और बेसमेंट में पानी भरने की वजह से करीब 35-36 बच्चे उस बेसमेंट के अंदर पढ़ाई कर रहे थे, लाइब्रेरी थी वो। उसका जब एनओसी सामने आया है तो एनओसी में पता चला है कि बेसमेंट स्टोरेज के लिए बनाया गया था, ये लाइब्रेरी के लिए उसको एनओसी नहीं मिली थी। लेकिन वहां पर 3 छात्रों की मौत हो जाती है और एक पिता वहां पर पहुंचा है, एक अभिभावक वहां पर पहुंचा है, श्रेया यादव उनकी बच्ची का नाम था। उन्होंने कहा, जब मीडिया ने उनसे पूछा कि आप ये बताइए कि आपकी बच्ची चली गई है, क्या कहेंगे आप? उन्होंने कहा, एक ही बात कही उन्होंने, जो बच्चे को पालता है, बच्ची को जाने का दुख और गम और उसकी कीमत वही जानता है। जिसने पाला है ना, वही जानता है। और सबसे बड़ा सवाल यह है, आज दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है। स्क्रीन पर कुछ आपके विजुअल है, देखिए किस तरीके से जो है वो हालात हो गए हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, भले ही जेल में है लेकिन मुख्यमंत्री हैं। उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार है। एमसीडी अब दिल्ली में केजरीवाल के पास में ही है, आम आदमी पार्टी के पास में ही है। और दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जो बार बार ये कहते रहे कि मुझे तो विपक्ष भी नहीं मिला, मुझे तो विपक्ष भी नहीं मिला, आज वो खुद विपक्ष में है दिल्ली के अंदर। कांग्रेस तो एक तरीके से दिल्ली में लोगों ने ऐसा कर दिया कि खत्म, शून्य, विधानसभा शून्य, लोकसभा शून्य, सब शून्य। कांग्रेस को तो एक ऐसे शून्य में भेज दिया कि कांग्रेस के तो दिल्ली के बहुत सारे नेताओं ने तो अपना काम धंधा बदल दिया है, वो प्रॉपर्टी डीलर या और कुछ काम करने लग गए, नेतागिरी छोड़ दी है, क्योंकि दूसरी पार्टी में कुछ जाने वाले थे वो चले गए। तो ऐसे में जब ये तस्वीरें हमारे सामने हैं, देश के प्रधानमंत्री, कम से कम वो विपक्ष के नेता के तौर पर ही सही, क्योंकि दिल्ली में तो आप विपक्ष है ना, मुख्य विपक्ष आप ही हैं। और 7 सांसद आपके लगातार तीसरी बार मिलते रहे। केजरीवाल की सरकार इसमें दोषी है, 100% केजरीवाल की सरकार दोषी है। आज की तारीख में ये जो हादसा हुआ है, केजरीवाल की सरकार ही दोषी है। एमसीडी में जब आप हैं, विधानसभा में आप हैं, तो बहुत कुछ आपके पास में, एमसीडी और विधानसभा, इन दोनों से कम आप पानी की निकासी निकलवा सकते थे। लेकिन सवाल तीसरा नरेंद्र मोदी से भी पूछा जाएगा, जब 7 सांसद यहीं से बांसुरी स्वराज जीत करके आई है, सुषमा स्वराज की बेटी, क्या कर रहे हैं आप? अरे आप कभी मीना जो है वो किरण बेदी को ले आते हैं, कभी आप जो है वो चुनाव से पहले कुमार विश्वास को लेकर के आते हैं, और जब जहां पर आने की बात होती है वहां पर क्या होता है? नेता केवल ये नहीं है हाथ हिलाने के लिए, बात करने के लिए और उसके लिए। और राहुल गांधी को भी चाहिए, राहुल गांधी को भी चाहिए, वो शून्य पर जरूर है लेकिन कम से कम वो पहुंचे, ओल्ड राजेंद्र नगर में पहुंचे। अभी इसकी अपडेट मैं आपको बता दूं, इसमें ये राव आईएएस कोचिंग सेंटर है जिसमें ये पूरा हादसा हुआ और उसके मालिक को भी सुबह गिरफ्तार किया गया है। लेकिन एनओसी से लेकर के और हर जगह पर इसमें लापरवाही बरती गई, साफ तौर पर यह चीज दिखी है। राहुल गांधी को पहुंचना चाहिए, प्रियंका गांधी को पहुंचना चाहिए। राजनीति मत देखिए। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने, देवेंद्र यादव और बाकी नेताओं ने रात भर से वहां मोर्चा संभाला है, ये मैं कह सकता हूं। उन्होंने ट्वीट भी किया है, आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है। लेकिन बड़े नेताओं की जब तक इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है तो बड़ा बदलाव भी नहीं होता है। राहुल गांधी का एक बार वहां पर जाना और पूरे सिस्टम को वहां पर ठीक कर देगा। ठीक नहीं करेगा तो कम से कम उसमें हलचल जरूर पैदा करेगा, और जब हलचल होगी, हरकत होगी तो बरकत भी होगी। जब आप कुछ हिलेंगे डुलेंगे, दिमाग को हिलाएंगे घुमाएंगे, कुछ ना कुछ निकल करके भी आए। तो राहुल गांधी को यहां पर जाना चाहिए। और नरेंद्र मोदी से सवाल ये कि 7 सांसद आपके तीसरी बार जीत करके आ गए। पहली बार 2014 में, 19 में और अब 24 में। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप ये कह देंगे कि भाई केजरीवाल 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 केजरीवाल, ये कह देंगे कि मोदी मोदी मोदी, और दिल्ली की जनता क्या कहे, दिल्ली के लोग क्या कहे? दिल्ली में
पढ़ने आने के लिए ये लोग पता नहीं कहां से कैसे कैसे अपना पैसे का बेचारा जुगाड़ करते हैं। और जिस बाप ने ये बात कही मेरे दिल में जा करके लगी। उसने कहा कि बच्चे का मोल वो जानता है जिसने उसे पाला। जन्म देना कोई ऐसा नहीं कि भाई जन्म देना कोई बहुत बड़ी बात हो गई। जन्म देना भी बड़ी बात है, लेकिन जन्म के बाद में उसका लालन पालन पोषण ऐसे किया कि वो आईएएस की आज तैयारी कर रहा है। आईएएस की तैयारी करवाना ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। और आईएएस की तैयारी करवाने वाले बच्चे, उनको आप ये नहीं देख कर पा रहे हैं। और तमाम वो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो बड़ी बड़ी रील बनाते हैं, बड़े बड़े चैनलों में जाकर के इंटरव्यू देते हैं, उनके मुंह में भी दही जमा हुआ है। जो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं, उनके मुंह में भी दही जमा हुआ है इस वक्त में। जो ये अवध ओझा, एक वो खान कोचिंग, वो खान सर, एक वो विकास दिव्य कीर्ति, कहां है वो सब? उन सबके सेंटर है यहां पर, सबके। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसका सेंटर ना हो। और ऐसा नहीं है कि ये जो हो रहा है ये अचानक हो गया। दरअसल ये हुआ कैसे, थोड़ा सा मैं आपको वो बता दूं। पानी आ रहा था बेसमेंट के अंदर, छात्र जो है वो बेंच पर चढ़ गए। लगा कि चलो थोड़ा पानी आ रहा है, धीरे धीरे करके निकलते हैं। बेंच पर चढ़ गए, पढ़ने वाले बच्चे थे। लेकिन अचानक से शीशे तोड़ करके पानी धड़ाम से आ गया। और बच्चे तैरना भी नहीं जानते थे, गंदा पानी था, लाइट वाइट सब बंद हो गई और डूब करके वहां पर मौत हो गई। और अब कुल मिलाकर के राजनीति चल रही है साहब। राजनीति खूब जोर शोर से चल रही है। वो उसको ब्लेम कर रहा है, वो उसको ब्लेम कर रहा है। आम आदमी पार्टी कह रही कि 15 साल तक आपने एमसीडी में यहां पर शासन किया, आप ड्रेनेज सिस्टम नहीं बना पाए। बात सही है। अगर 15 साल का काम 1 साल में तो खत्म नहीं होता है। 15 साल में अगर बीजेपी ने अगर एमसीडी का वहां पर ड्रेनेज सिस्टम से मजबूत किया होता तो कम से कम अगले 10-15 साल तो चल जाता। आपने नहीं किया। लेकिन सवाल यह भी है कि 1 साल से अब ज्यादा का वक्त हो गया है। एमसीडी में ये इनकी सरकार आए हुए, आम आदमी पार्टी की सरकार आए हुए, आप सफाई तो करवा ही सकते थे। आप पूरे देश में ढिंडोरा पीटते हैं, बात सही भी है, लेकिन वो कितने बड़े स्केल पर है, केवल ब्रांडिंग का खेल है वहां पर भी। आम आदमी पार्टी कहती है कि हमने मेन होल की सफाई को अब पूरी तरह से मैकेनिज्म के तौर पर बदल दिया है, अब आदमी उसमें उतरता नहीं। छोटे छोटी गलियों के अंदर भी आदमी नहीं उतरता है, वहां पर छोटे टेम्पो के माध्यम से हम मशीन अंदर डालते हैं और मशीन से सफाई होती है। पूरा कंप्यूटराइज बेस्ड सिस्टम तैयार कर दिया है। बात सही है, लेकिन सवाल फिर वही है कि एक चीज को आप ब्रांड के तौर पर पेश कर रहे हैं, बड़ा ब्रांड बना करके पेश कर रहे हैं। अगर वो जो सफाई आप कह रहे हैं, वो सफाई अगर आपने की होती तो ये हालत नहीं होती कि आतिशी का खुद जो है वो अपने पैर वो अपने कपड़े उठा करके और अपने बंगले से निकलना पड़ता। लुटियन जोन के अंदर बड़े बड़े नेताओं के, अभी कुछ रोज पहले तस्वीर सामने आई थी, रामगोपाल यादव जो है उनको 2 आदमी हाथों पर बैठा करके कुर्सी उनकी सीट पर बैठा रहे थे गाड़ी के अंदर, लेकिन तब भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। और ये छात्र यहां पर 15-15 हजार रुपए, 20-20 हजार रुपए पे कर रहे हैं। एक कमरे का 20-20 हजार रुपए पे कर रहे हैं। एक कमरे का 20 हजार रुपए पे करते हैं। फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट का अलग से पैसा है। कोचिंग इंस्टीट्यूट का कहीं पर जो है वो 40 हजार रुपए भी है, कहीं पर 50 हजार रुपए महीने का भी है। और जिन लाइब्रेरी में पढ़ते हैं उन लाइब्रेरी का भी पैसा है, कहीं पर 5 हजार रुपए है, कहीं पर 7 हजार रुपए, कहीं पर 10 हजार रुपए। मतलब हर जगह पैसा ही पैसा दे रहे हैं। खाना पीने का तो आप छोड़ दीजिए, वो तो एक अलग चीज हो गई, वो छोड़ दीजिए आप। तो हर बच्चे पर 1-1 लाख रुपए से ऊपर, मिनिमम बता रहा हूं मैं, 1-1 लाख रुपए से ऊपर जो पैसे माँ बाप खर्च कर रहे हैं। और उन बच्चों को आप क्या दे रहे हैं? वो बच्चे जो पैसा खर्च करते हैं उसका टैक्स जो आता है वो जर्मनी जापान तो नहीं जाता है, वो बच्चे यही खर्च कर रहे हैं ना। वो टैक्स का पैसा किसके पास जा रहा है? दिल्ली के अंदर 1,60,000 करोड़ रुपए का टैक्स आता है कलेक्शन। दिल्ली में 1,60,000 करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्शन आता है। और
मुंबई में 4.5 लाख करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्शन है। गुरुग्राम के अंदर मिलेनियम सिटी गुरुग्राम 80,000 करोड़ रुपए का टैक्स वहां पर आता है। और आप लोगों को क्या दे रहे हैं? लोगों को यह दे रहे हैं कि लोगों की बीएमडब्ल्यू गाड़ी जरूर है, लेकिन सड़क पर चल नहीं सकती। लोगों का बच्चा आईएएस आईपीएस बनने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन वो मौत के घाट में उतर रहा है। तो जब आप बड़ा ब्रांड बना देते हैं, केजरीवाल भी एक बहुत बड़ा ब्रांड बने और पूरा झुग्गी झोपड़ी सब जगह से वोट सारा बटोर करके लेकर के चले गए। बिजली, पानी, स्कूल, शिक्षा, चिकित्सा, ये बातें केजरीवाल के द्वारा कही गई और एक इतना बड़ा ब्रांड के तौर पर उन्होंने अपने आप को पेश कर दिया लोगों के बीच में कि केजरीवाल 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 केजरीवाल, ये बातें होने लगी। और जब बड़ा ब्रांड गिरता है या बड़ा ब्रांड कोलैप्स करता है तो उसके नीचे संभालने वाले लोग नहीं रहते हैं। आज केजरीवाल जेल में और हकीकत आपकी स्क्रीन पर। ऐसे ही नरेंद्र मोदी का बड़ा ब्रांड जब डेंट हुआ तो बीजेपी एक के बाद एक राज्यों को, अब यहां पर आप कह सकते हैं कि 3 राज्य हाल में जीते ना, छत्तीसगढ़ जीता, राजस्थान जीता, मध्य प्रदेश जीता। बिल्कुल सही बात है, जीता, लेकिन कैसे जीता? ऐसे जीता कि शिवराज सिंह चौहान अलग लड़ रहे थे, जीता तो उनको उठा करके अलग, तो ब्रांड मोदी पर तो नहीं। और दूसरा, छत्तीसगढ़ के अंदर देखिए आप, कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस कैसे उनको खत्म कर गया। वहां पर भी एक बड़ा ब्रांड बन रहे थे, भूपेश बघेल, खत्म। अपनी राजनांदगांव के अंदर इस बार लोकसभा चुनाव नहीं बचा पाए। राजनांदगांव में विधानसभा हारने के बाद लोकसभा का चुनाव में उतरे और लोकसभा के चुनाव में भी सुपड़ा साफ, अपनी सीट हार गए। उसके बाद आइए आप यहां पर राजस्थान के अंदर, राजस्थान में गुटबाजी कितनी चरम पर थी। सचिन पायलट अशोक गहलोत, अशोक गहलोत सचिन पायलट, सचिन पायलट अशोक गहलोत, यही इंटरव्यू लगातार चलते रहे और स्थिति क्या रही? अशोक गहलोत अपने बेटे को जालोर से चुनाव में नहीं जिता पाए। वहां पर संजना जाटव, 25 साल की संजना जाटव, नाम सुनिए गौर से, संजना जाटव 25 साल की एक महिला जो 496 वोटों से विधानसभा में हार गई थी, 496 वोटों से विधानसभा में हार गई थी। वो महिला संजना जाटव, लोकसभा की टिकट उसको दी गई और लोकसभा के चुनाव में जीत करके आई। 2 बच्चे हैं, पति राजस्थान पुलिस में सिपाही है, सामान्य परिवार से आती है। संजना जाटव चुनाव जीत जाती है और जालोर से मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा वैभव गहलोत चुनाव हार जाता है। पिछली बार भी हार गया था। जो बड़े बड़े ब्रांड होते हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, उनकी हकीकत आपके सामने। अशोक गहलोत भी अपने आप में बहुत बड़े ब्रांड, जादूगर, तमाम बातें उनके बारे में कही जाती है, जादूगर है जादूगर, लेकिन अपने बेटे पर जादू नहीं कर पा रहे हैं। पिछली बार उनको जोधपुर से चुनाव लड़ाया और जोधपुर में बंटाधार हो गया, और इस बार जालोर से लुम्बाराम चौधरी, बुजुर्ग आदमी लुम्बाराम चौधरी, और लुम्बाराम चौधरी ने पटक करके हरा दिया वहां पर। और वैभव गहलोत की ब्रांडिंग की मैं बात करूं तो उनकी पत्नी ट्रैक्टर लेकर के चुनाव प्रचार में उतरी थी, ट्रैक्टर लेकर के बहुत तगड़ी ब्रांडिंग की गई थी, लोगों को लुभाने की पूरी कोशिश की गई, कांग्रेस का पूरी ताकत लगाई गई। अशोक गहलोत ने सिर्फ और सिर्फ वहीं पर अपने झंडे गाड़ दिए। लेकिन ब्रांड जब उतरता है लोगों के दिलो जहन से, तो चाहे कमलनाथ हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे आप देखिए कि वैभव गहलोत, अशोक गहलोत हो, या भूपेश बघेल हो, अरविंद केजरीवाल हो, नरेंद्र मोदी हो, जब ब्रांड डेंट होने लगता है, ब्रांड गिरने लगता है, तो फिर धराशायी भी हो जाता है। शीला दीक्षित आज है नहीं, लेकिन शीला दीक्षित भी बहुत बड़ा ब्रांड थी, 15 साल तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही, लेकिन एक उभार हुआ आम आदमी पार्टी का और शीला दीक्षित भी ढह गई थी। तो बड़े बड़े ब्रांड वो ढह भी जाते हैं, और ये बात आज मोदी को समझ में शायद आने लगी है, और इसीलिए वो आज बैकफुट पर आ गए हैं, बैक सीट पर भी आ गए हैं। और ये बैकफुट पर आना और बैक सीट पर आना, क्या लोगों की सिंपैथी दोबारा से हासिल कर पाएगा? क्या इसी से नरेंद्र मोदी अपनी दोबारा से रीब्रांडिंग करा पाएंगे, या अब लोगों के लिए काम करना पड़ेगा, फैसले लेने पड़ेंगे, दिखाना पड़ेगा, ताकत दिखानी पड़ेगी?
तब जाकर के तय। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।